अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमाल। मेरी एक्सरसाइज के पार्ट 2 में किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप पीरियोडिक टेबल का चैप्टर समझा सकते हैं, तो उसके लिए मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें मैं पीरियोडिक टेबल की बेसिक समझाऊंगा। अगर आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दी है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो उसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हमने लेसन की तरफ चलते हैं। पीरियोडिक टेबल। नेक्स्ट, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल है क्या चीज़। पीरियोडिक टेबल इज़ अ टेबुलर डिस्प्ले ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स विच आर अरेंज्ड बाय एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी पीरियोडिक टेबल है वो एक टेबुलर डिस्प्ले, टेबुलर यानी टेबल की फॉर्म में, ये टेबल है इसकी फॉर्म में उसको अरेंजमेंट। पीरियोडिक टेबल एक टेबुलर डिस्प्ले यानी टेबल की फॉर्म में डिस्प्ले केमिकल एलिमेंट्स की, कुछ चीज़ की। जैसे आपको अगर किसी चीज़ का टेबल का उसको डिस्प्ले करने का दिया जाए तो आप वो उस चीज़ को डिस्प्ले करते हैं ना, इसके अंदर आप केमिकल एलिमेंट्स को डिस्प्ले करते हैं जो कि उनके एटॉमिक नंबर, जो कि उनका प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उनका जो एटॉमिक नंबर है, उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है L, M, N, K, और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। पीरियोडिक टेबल का जैसे मैंने आपको बताया टेबुलर डिस्प्ले होती है केमिकल एलिमेंट्स की, जो उनके एटॉमिक नंबर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उनकी रिकरिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। इससे हेल्प क्या मिलती है, मतलब ये हेल्प इससे मिलती है कि जो एलिमेंट्स हमने जो हैं उस वक्त के जो एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए थे उनको ऑर्गेनाइज करने में, यानी उनको एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में अच्छी तरह उसमें हेल्प करता है, तो उसमें मदद करता है। मतलब अगर मैंने बहुत एलिमेंट्स किए हैं तो उसको मैं एक एक करके लिस्ट में याद करना मुश्किल होगा, तो उसको एक टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में ज़्यादा इजी लगता है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट ये हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये एग्जांपल है। इसमें बेसिक पीरियोडिक टेबल मैंने शो किया है, ये हाइड्रोजन है, ये हीलियम है, ये दूसरे इनके मेटल्स हैं, और ये जो ऊपर जो आपको शो हो रहा है ये इनके एटॉमिक नंबर्स है, जो उनके एटॉमिक नंबर है जिनके बेसिस की वजह से इसको अरेंज करके रखा हुआ है इस पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम अपनी। नेक्स्ट स्लाइड इंट्रोडक्शन, यानी पीरियोडिक टेबल के थोड़े से इंट्रोडक्शन, ब्रीफ डिटेल्स के वो किससे मिलके बनता है। पीरियोडिक टेबल इज़ मेड अप ऑफ रॉज ऑफ एलिमेंट्स एंड कॉलम्स, यानी पीरियोडिक टेबल जो बनता है वो रॉज बनता है, एलिमेंट की ये रॉज और उनके कॉलम से बनता है। पीरियोडिक टेबल एलिमेंट की जैसे मैंने आपको दिखाया था, एक रॉज थी और एक यूं करके कॉलम्स थे, उसके अंदर एलिमेंट्स भरे हुए थे, जो भी एलिमेंट्स हमारे हैं वो यहाँ पे लिखे हुए थे इधर पूरे एरिया में, तो इससे मिलके एक पूरा पीरियोडिक टेबल बनता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। द बॉक्सिस periodic table is made up of elements. The boxing periodic table is made up of elements which are identified by the particular chemical symbol. यानी जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो बॉक्सेस थे उसके अंदर एलिमेंट्स फिलअप थे। आपने देखा होगा कि उसके अंदर हाइड्रोजन था, हीलियम था और दूसरे एलिमेंट्स फिलअप थे। तो बॉक्सेस जो हैं वो एलिमेंट से फिलअप होते हैं उसके अंदर, यानी हाइड्रोजन है और उनका एक पर्टिकुलर सिंबल है। मैं पूरे बॉक्स में हाइड्रोजन नहीं लिखूँगा, मैं पूरे बॉक्स में सीजियम नहीं लिखूँगा, मैं पूरे बॉक्स में ऑरम नहीं लिखूँगा गोल्ड, मैं पूरे बॉक्स में मर्क्यूरी नहीं लिखूँगा। उनके सिंबल्स स्पेसिफाई होते हैं, उसके ज़रिए आप लिखा जाता है उस बॉक्स के अंदर। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि जो नंबर होता है इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में, जो नंबर के सिंबल के ऊपर जो नंबर होता है वो उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे मैंने आपको पहले दिखाया था, हाईलाइट किया था कि जो ऊपर जो दिख रहा था हमें वो उसका एटॉमिक नंबर था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। और जो उसके बिलो, यानी सिंबल के बिलो नीचे जो नंबर होगा वो उसका एटॉमिक मास होगा। कुछ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास इंक्लूड होता है, कुछ पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक मास शो नहीं होता है। बेसिकली क्योंकि कहीं होता है कि वो एटॉमिक मास शो नहीं करते, क्योंकि बेसिकली जो पीरियोडिक टेबल जो अरेंज होता है वो एटॉमिक नंबर के ऊपर अरेंज होता है, एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। जो रॉ होती है
नेक्स्ट पॉइंट है कि रॉ, यानी जो ये रॉ होती है उसको हम पीरियड भी बोलते हैं। टोटल पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स हैं। नेक्स्ट हमारा कॉलम है। कॉलम जो हमने ये वर्टिकल कॉलम देखे थे उनको ग्रुप या फैमिली भी बोला जाता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमारे पास टोटल 18 होते हैं जो कि ए और बी के अंदर डिवाइड होते हैं। 8 ए होते हैं, 8 ए के अंदर ग्रुप्स आते हैं और 10 ग्रुप बी के अंदर आते हैं। हम बेसिक से पढ़ेंगे तो हम सिर्फ 8 ए वाले ग्रुप्स को डिस्कस करेंगे, बी वाले ग्रुप्स को डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम अपनी। नेक्स्ट स्लाइड में हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी पीरियोडिक टेबल कितनी दफ़ा इवॉल्व हो चुका है, कि उसके अंदर कोई मिस्टेक हुई थी जो इवॉल्व हुआ, या कोई एलिमेंट नया डिस्कवर हुआ था तो उसके ऊपर कितनी दफ़ा पीरियोडिक टेबल चेंज हो चुका है। पहली बार जो पीरियोडिक टेबल हुआ था वो एक जर्मन केमिस्ट ने अरेंज किया था, यानी जर्मनी का था, जर्मन केमिस्ट, उसका नाम था डॉब्रिनियर। और उसके जो पीरियोडिक टेबल उसने अरेंज किया था उसको डॉब्रिनियर स्ट्राइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसने उनको 3 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है। नेक्स्ट जो दूसरी बार जो अरेंज किया था, उसको रीअरेंज किया था, वो अरेंज किया था एक ब्रिटिश केमिस्ट न्यूलैंड्स ने। ब्रिटिश केमिस्ट था, उसका नाम था न्यूलैंड्स। उसने 1864 के अराउंड अरेंज किया था इसको, और उसको कहा गया था न्यूलैंड ऑक्टेव्स। ये बेसिकली म्यूजिकल नोट्स पे था, 8 ग्रुप्स में से डिवाइड किए थे और एक ही, और उससे थोड़ा म्यूजिकल नोट से भी हेल्प भी थी, यानी जो 8 जो होते हैं सा रे गा मा पा द री सा, ये 8 है ना ट्यून्स, तो उसके ऊपर भी इसने हेल्प दी थी, ये भी लिखा गया है कहीं। नेक्स्ट उसके बाद ये एक्सेप्ट नहीं हुआ था क्योंकि उस टाइम पे कम एलिमेंट्स हो गया, क्योंकि हम देख सकते हैं मेंडलीफ के टाइम जो था, इसके बाद जो इवॉल्व हुआ था वो मेंडलीफ ने किया था 1864 के बाद। 1864 के बाद इवॉल्व किया था मेंडलीफ ने, और उसको 63 एलिमेंट्स, यानी मेंडलीफ के टाइम पे 63 थे, 1864 के बाद 1890s के अराउंड हो सकता है, 1870s के अराउंड हो सकता है, तब ना 63 एलिमेंट्स थे। तो सोचिए उसने 1864 पे ईजाद किया था, उसने 1864 पे बनाया था, तो उसमें कितने कम एलिमेंट्स होंगे, इसलिए उसको इतना एक्सेप्ट नहीं किया गया। अब ये मेंडलीफ का भी इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ क्योंकि 63 एलिमेंट्स है, और आज हमारे पास पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है, जो कि बहुत बड़ा फ़र्क करता है दोनों 63 और 118 के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। आखिरी बार जो अपडेट हुआ, जैसे मैंने आपको बताया आज का पीरियोडिक टेबल, तो आखिरी बार जो पीरियोडिक टेबल अपडेट हुआ था वो एक इंग्लिश फिजिकिस्ट ने अपडेट किया था। इंग्लिश फिजिकिस्ट था, उसका नाम था एच मोजली। उसने अराउंड 1900s के दरमियान उसने अरेंज किया था, और उसका फ़र्क ये था कि उसने उसमें एटॉमिक नंबर यूज़ किए थे, जबकि मेंडलीफ ने एटॉमिक मास यूज़ किए थे। क्योंकि 1911 के दरमियान में 1911 के अराउंड रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, जिसकी वजह से उसने प्रोटॉन्स ईजाद किए थे, जिसकी वजह से एटॉमिक नंबर्स ईजाद हुए थे। तो इसलिए उसने एटॉमिक नंबर से अरेंज किया, क्योंकि एटॉमिक मास में फ़र्क आता है, किसी एलिमेंट के न्यूट्रॉन ज़्यादा भी होते हैं कम भी होते हैं, वो आइसोटोप्स के फॉर्म में भी आते हैं, तो वो इसलिए इसकी इतनी वाइड एक्सेप्टेशंस नहीं हुई थी। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी डॉब्रिनियर ट्राइड्स, यानी डॉब्रिनियर ट्राइड्स जो हमारा पहला पीरियोडिक टेबल था उसमें क्या था। जर्मन केमिस्ट था, मैंने आपको पहले बताया, वो एक जर्मनी का रहने वाला बंदा था। उसने डॉब्रिनियर ट्राइड्स का उसने रिलेशन देखा था, क्या नहीं, उसने एक रिलेशन देखा था तीन एलिमेंट्स के दरमियान, सेवरल ग्रुप के, यानी 1 2 3, ये 3 एलिमेंट में उसने एक रिलेशन किया था, रिलेशन देखा था उनके इस 3 ग्रुप्स के दरमियान ट्राइड्स के फॉर्म में, उसको ट्राइड्स को कहा जाता है। उसने एक रिलेशन देखा था, मतलब कुछ कॉमन चीज़ देखी थी उनके अंदर, और वो कॉमन चीज़ क्या थी, कि वो कॉमन चीज़ ये थी कि उसका जो सेकेंड एलिमेंट था, सेंट्रल और मिडल एलिमेंट, वो उसका मास जो था वो एवरेज था अदर 2 से। यानी अगर हमारा एक एलिमेंट जिसका सेंट्रल एलिमेंट यानी कैल्शियम है 40, स्ट्रोंशियम है 88, और लास्ट में आता है बेरियम, तो स्ट्रोंशियम का जो मास था, तो इन दोनों का एवरेज था स्ट्रोंशियम का मास। एवरेज यानी दोनों का मास ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो उसका स्ट्रोंशियम का मास आता था, इसलिए उसके 3 के फॉर्म में था। इससे कि कई बहुत ही फ्यू एलिमेंट्स अरेंज हो सके, क्योंकि ज़्यादातर में ये फॉर्म नहीं होता था, और उस वक्त इतने एलिमेंट्स भी नहीं था जो ये इतनी एक्सेप्टेंस पा सके, और ये इतना कोई बेसिक, इतना कोई फंडामेंटल लॉजिक नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पे इतने एलिमेंट्स भी नहीं थे, और ऊपर से इसको हम आज कंसिडर भी नहीं कर सकते हैं बेसिकली, क्योंकि आज का तो हमारा एटॉमिक नंबर्स के ऊपर है, उसमें भी फ़र्क आता है बहुत कुछ।
आ सकता है, लेकिन अभी एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसकी इतनी एक्सेप्टेंस नहीं हो जाती। हम हर किसी में 3 का कैलकुलेट एवरेज नहीं कर सकते हैं। अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं। जो कि है न्यूलैंड ऑक्टेव। जैसे मैंने बताया, सेकेंड बार जो उसने अपग्रेड किया था डॉबिनेट ट्रायल्स के बाद, उसने न्यूलैंड ऑक्टेव ने अपग्रेड किया था क्योंकि उस नए एलिमेंट्स फाइंड आउट हुए थे। तो अभी उसका पढ़ते हैं। न्यूलैंड ऑक्टेव जो अपग्रेड किया था, उससे पहले केनेथ ज़ीरो ने 1860 के अराउंड एटॉमिक मासेस की सक्सेसफुल डिटरमिनेशन, यानी उसको और थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया था। तो उसके बाद अटैम्प्ट्स हुए पीरियोडिक टेबल बनाने के ऊपर, यानी पीरियोडिक टेबल कैसे फॉर्म किया जाए उसके ऊपर बहुत से अटैम्प्ट्स हुए। उसमें एक अटैम्प्ट न्यूलैंड ऑक्टेव्स का था। न्यूलैंड ऑक्टेव ने 1864 के अराउंड अपना ऑब्जर्वेशन लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के नाम में प्रेजेंट किया था, जिसके अंदर उसका पीरियोडिक टेबल, उसने जो लॉज प्रेजेंट किए थे उसके अंदर आता है। मैं सिर्फ आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बता रहा हूँ। तो थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। ही नोटेड दैट देयर वाज रिप्रेजेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी 8 एलिमेंट इफ दे अरेंज इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, यानी कि अगर उनको एटॉमिक मासेस के ऊपर एक टेबल में अरेंज किया जाए तो फर्स्ट और नाइन्थ 8 एलिमेंट्स थे, 8 ग्रुप्स थे। तो फर्स्ट और 9 के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल मिलती जुलती थी। तो उसने ये बात नोटिस की थी अपने इस पीरियोडिक टेबल की फॉर्मेशन के दरमियान। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ही कंपेयर विद म्यूजिकल नोट। जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसने म्यूजिकल नोट से इसको कंपेयर किया था। तो उसके वर्ड को मतलब इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली, क्योंकि उसने जो वर्ड बनाया था उसके बाद स्पेस लेफ्ट नहीं थी। क्योंकि मैंडलीफ के दरमियान जब 63 एलिमेंट्स थे, तो उसके दरमियान बहुत कम एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे। तो उसके जो काम उसने किया था, तो उसके वक्त इतनी स्पेस लेफ्ट नहीं थी। और जो मैंने अभी आपको नोबल गैसेस बताई थी, आखिरी वाला कॉलम जो 18 कॉलम है या फिर 8A कहा जाता है, वो उस वक्त डिस्कवर नहीं थी, मतलब वो उसको शो नहीं किया था उसने हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर। नेक्स्ट पीरियोडिक टेबल की एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट है मैंडलीफ पीरियोडिक टेबल, जो हमारा थर्ड पीरियोडिक टेबल है, जो कि इन दोनों से ज़्यादा एक्यूरेट समझा जाता था। मैंडलीफ था एक रशियन केमिस्ट था, मैंडलीफ। उसने अरेंज किया था पीरियोडिक टेबल में जो उसको एलिमेंट्स नोन थे। उस टाइम पे सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे, तो उसने उनको पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज कर लिया हॉरिजॉन्टल लॉज पीरियड के फॉर्म में। और जो एलिमेंट की जो सेम प्रॉपर्टी थी, जैसे मैंने बताया एक कॉलम में जो सेम प्रॉपर्टी थी, उनको एक वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में अरेंज कर दिया था, जैसे 1 या 9 ऐसे करके उसने वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर दिया था। सेकंड पॉइंट, तो उसकी जो अरेंजमेंट थी उसको पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। उसने ऐसे अरेंज किया नॉर्मल, उसके अरेंजमेंट को पीरियोडिक टेबल का नाम दे दिया गया। उसने अपने ये वर्ड था जो उसने इतना काम किया था, उसको पीरियोडिक लॉ के फॉर्म में फॉर्म किया था। पीरियोडिक लॉ के मतलब उसके ज़रिए उसको पेश किया था कि उसका पीरियोडिक लॉ ये था कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट, यानी जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, एटॉमिक मासेस, रेडियस, आयोनिक रेडाई वगैरह एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो उसके एटॉमिक मासेस के पीरियोडिक फंक्शंस हैं। जो उसके पीरियोडिक फंक्शन हैं, मतलब जो एटॉम की जो उसके प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो उसके एटॉमिक मासेस के ऊपर डिपेंड करेगी। यानी जिसके एटॉमिक मासेस उस कॉलम में होगा तो उसकी एक जैसी मिलती जुलती केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी। फिजिकल अलग होती हैं बिल्कुल ही, केमिकल की बात की जाती है इसके अंदर। अब हम इसमें देखते हैं कि इसके डिफेक्ट्स क्या थे जो उसका इतनी रिकॉग्निशन नहीं हुई इसके टेबल की। पहला डिफेक्ट था कि मैंडलीफ ने डाला तो सी, उसका फर्स्ट एवर अटैम्प्ट था कि उसने इतने सारे एलिमेंट्स को उसने अरेंज किया था, लेकिन उसके अंदर बहुत से डिफेक्ट्स थे। हम अपने सेकंड डिफेक्ट की तरफ मूव करते हैं कि मैंडलीफ के पीरियोडिक टेबल में क्या सेकंड डिफेक्ट था जो उसका इतना एक्सेप्टेबल नहीं हुआ था। पहला तो मैंने बता दिया कि उसके मेरे डिफेक्ट्स को रहे थे, मतलब अपने फर्स्ट डिफेक्ट की तरफ, सेकंड पॉइंट और फर्स्ट डिफेक्ट की तरफ चलते हैं। तो पहला डिफेक्ट ये था कि वो पोजीशन आइसोटोप्स नहीं बयान कर पाए थे, यानी उसमें एटॉमिक मासेस थे। तो हम जो एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं वो आइसोटोप्स के होता है, क्योंकि हाइड्रोजन के बहुत आइसोटोप्स है। अगर हम सिर्फ हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास 1 है और एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप है जिसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 2 है, ड्यूट्रियम। और हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है
इसका एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास 3 है। ट्राइटियम, प्रोटियम, ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम और ये ट्राइटियम है। इसलिए ये इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो ये इसके एक डिफेक्ट्स ये थे, इसके अंदर एक डिमेरिट ये था। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। उसका रॉन्ग ऑर्डर, यानी जो एटॉमिक जो चीज़ें थी उनका रॉन्ग ऑर्डर था, मतलब ऑर्डर सही नहीं था, उसका रॉन्ग ऑर्डर था। ये मिस्टेक है, स्पेलिंग एरर है थोड़ा, ये रॉन्ग है असल में। रॉन्ग ऑर्डर यानी इसके जो एटॉमिक मासेस थे उसका कभी कभी रॉन्ग ऑर्डर आता था, मतलब इसका जो एटॉमिक मास मतलब कई एटॉमिक मास सेम हो जाता था, उसका ऑर्डर में फ़र्क आ जाता। तो इससे ये साबित बात है कि एटॉमिक मास उस एलिमेंट की अरेंजमेंट के बेसिस नहीं बन सकता है, वो इसका ऐसा बेसिक प्रिंसिपल नहीं बना सकता कि उसकी मदद से हम अरेंज करें। ये मैंने पीरियोडिक टेबल बनाया जिसके अंदर हमारे को डिबेनेट्राइड्स और मेंडलीव के बारे में पता चल रहा है। डिबेनेट्राइड्स हमें यहाँ पे डिबेनेट्राइड्स हमें यहाँ पे जैसे चैट में बयान किया गया है वो यहाँ देख सकते हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम और पोटेशियम का जो एवरेज है वो सोडियम के बराबर होगा। कैल्शियम और बेरियम का जो एवरेज वो स्ट्रॉन्शियम के बराबर होगा। सल्फर और टी का जो है एवरेज वो इसके बराबर होगा। क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज ब्रोमीन के बराबर होगा। ये इससे ये पता चला था, उसका पीरियोडिक टेबल ये था। जबकि अभी पीरियोडिक में फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, बीच में ये मैग्नीज नहीं आता। अभी पीरियोडिक टेबल में थोड़ा फ़र्क है, वो अलग पीरियोडिक टेबल है, अभी अलग पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। तो ये थोड़ा फ़र्क आते हैं इन दोनों पीरियोडिक टेबल्स के अंदर, ये ओल्ड पीरियोडिक टेबल है। अब हम चलते हैं अपने मॉडल पीरियोडिक टेबल की तरफ, जो अभी बेसिकली यूज़ किया जाता है कॉमनली। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें थोड़े डिफेक्ट्स थे, जैसे मैंने आपको पहले बोला उसके अंदर थोड़े डिफेक्ट्स थे। तो उसके 1900 के अराउंड 1911 के बाद मेंडलीव ने मतलब एच मोसली ने एक नया पीरियोडिक टेबल प्रपोज किया था जिसको आजकल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी बोला जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ी चेंजेस थी। कि अब हम चेंजेस की बात करते हैं। इट वॉज बेसिस ऑन द रिसर्च ऑफ मोसली, मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि वो मोसली की रिसर्च के ऊपर ही बेस करता था, लेकिन उसमें एक ये फ़र्क था, उसमें फ़र्क ये था कि उसने मोसली ने एटॉमिक मास यूज़ किया था जबकि उसने एटॉमिक नंबर यूज़ किया था। अब मैंने इसमें आपको नोट भी लिख दिया है कि जब मोसली ने किया था तब प्रोटॉन डिस्कवर हो गए थे 1911 के अराउंड रदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट की वजह से, तभी उसका ज़्यादा एक्यूरेट कंसिडर किया जाता है क्योंकि उस टाइम के अराउंड प्रोटॉन सारे डिस्कवर हो चुके थे, जबकि मेंडलीव के अराउंड हमारे पास कोई प्रोटॉन्स डिस्कवर नहीं हुए थे। नेक्स्ट, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मोस्ट एक्यूरेट, इसमें आपको बोला है इसको बहुत एक्यूरेट करना जाता है, और इसका जो लॉ था वही मेंडलीव से रिलेटेड था। इसलिए जो लॉ था वही प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। मेंडलीव ने क्या लिखा था? एटॉमिक मास। इसने सिर्फ एटॉमिक नंबर्स डाल दिए क्योंकि उसने एटॉमिक नंबर्स के बेस पे अरेंज किया है। ये हमारा एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की एक एग्जांपल है जिसके अंदर आपको ग्रुप, पीरियड और सारे एलिमेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रुप है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि 18 ग्रुप्स होते हैं हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में और 7 पीरियड्स होते हैं। वो यहाँ शो हो रहा है, यहाँ में आपको ग्रुप भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे आपको पीरियड्स शो हो रहे हैं। अब ये पीरियड में इसलिए नहीं, अब यहाँ स्टार देख सकते हैं, ये स्टार ये लैक्टिनाइड और ये एक्टिसिनाइड सीरीज़ है जो इन स्टार के बीच में आती है। ये अलग पीरियड में नहीं है, ये 6 to 7 पीरियड की सीरीज़ है। ये 6 में आता है और ये वाला 7 पीरियड में आता है। मैं आपको पहले बोला क्योंकि सिंथेटिक इसलिए बोला था, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि यूरेनियम के बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो हमने खुद फाइंड किए, ये NPPUAM ऐसे करके ये आगे के जो एलिमेंट्स हैं ये हमने खुद थोड़े सिंथेटिक करके या कुछ बना के फाइंड किए। इसलिए मैंने थोड़ा डिस्कवर्ड नहीं, थोड़ा मेड भी इसलिए वर्ड यूज़ किया था मैंने स्टार्टिंग में जो वर्ड यूज़ किया था। नहीं, स्टार्टिंग में आपको बताना हूँ नहीं हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ क्योंकि एलिमेंट्स हमने डिस्कवर भी किए और उनको बनाया भी है कुछ एलिमेंट्स को। नेक्स्ट में एग्जाम्पल देते हैं। अब ये हमारी मेरी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो गई। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्रेजेंटेशन को ध्यान से सुना।
आप और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अगर आपको वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें जिनको आपको लगता है कि ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, अहम है, यानी उनको हेल्प करेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको ऐसी और वीडियोस भेज सकूँ।